हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1। देखो एक्सरसाइज 13.1 में क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। देखो यहाँ पे हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे और बोला गया है रूलर एंड कंपास का यूज करके ये क्वाड्रिलेटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, देखो हमें गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और उस एबीसीडी की जो मेजरमेंट है उसमें ए बी 3 सेंटीमीटर है, बीसी गिवन है, सीटी गिवन, एडी गिवन, बीडी गिवन। तो इन मेजरमेंट का यूज करके हमें क्वाड्रिलेटर को क्या बनाना है। तो देखो जब भी एक हमें क्वाड्रिलेटर बनाना हो या कोई भी बनाने के लिए आ जाए, कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो या ट्राइंगल ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमेशा एक रफ डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इसने कहा एबीसीडी क्वाड्रिलेटर बनाना है तो मैं इसका एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब रफ डायग्राम में क्यों बना रहा हूं, देखो क्यों। रफ डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे जो भी मेजरमेंट गिवन है उन सारी मेजरमेंट को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें गिवन है ए बी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, सी डी 4.1 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड ए डी 3.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे लिखा है बीडी, तो देखो बीडी कौन सा होगा, बीडी ये हो सकता है, तो बी और डी को ज्वाइन करो तो हमें डायगोनल बीटी कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैंने रफ डायग्राम बनाया मुझे अब एक क्लियर पता चल चुका है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इस एबीसीडी में तो मुझे चारों साइड्स पता है, साथ के साथ मुझे एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने मेजरमेंट यहाँ पे लिखी तो मुझे क्या दिखाई दिया कि चारों साइड्स मुझे पता है इस क्वाड्रिलेटरल की और इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे एक डायगोनल भी पता है। तो देखो अब क्या करना है, अब यहाँ करते हैं बाय स्टेप कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जो ये साइड ए बी है, मैं इस साइड ए बी को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं स्केल की हेल्प से एक साइड बना रहा हूं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखो 3 सेंटीमीटर की साइड मेजर कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो मैंने ये 3 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस साइड को क्या बोला गया है यहाँ पे, ए बी, क्योंकि गिवन था ना इसलिए मैंने रफ डायग्राम इसलिए बनाया था जिससे मैं नाम भी साथ के साथ लिखता रहूं। तो इसका नाम क्या हो गया, ए बी, और इसकी मेजरमेंट क्या थी, 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इस क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल एडीबी बन रहा है इसके तीनों साइड्स मुझे पता है, तो सबसे पहले मैं ये एडीबी ट्राइंगल बनाऊंगा। अब मैंने ए बी ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो ए और बी को लेकर के हमें कौन कौन सी साइड्स पता है। देखो ए से मुझे एडी पता है, ठीक है, और इधर बी से मुझे बीडी भी पता है, यानी कि दोनों साइड में कॉमन पॉइंट आ रखा है डी। तो मैं क्या करूंगा, कंपास में एडी, कंपास में ये एडी जो है कितना दे रखा है, 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो कंपास में मैं क्या करूंगा, 3.4 सेंटीमीटर का एक आर्क लूंगा। अब 3.4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे कंपास में, देखो जो जीरो वाला मार्क है यहाँ पे हम रखेंगे कंपास को। ठीक है, ये हमने रखा कंपास को। अब इस पेंसिल का जो पॉइंट है इसको मैं 3.4 तक लेकर जाता हूं, तो देखो ये 3.5 हो गया, यहां तक आ गया 3.4। तो ये मैंने कंपास में रेडियस ले लिया था कितना, 3.4। इस कंपास को मैं पॉइंट ए पर रखूंगा और पॉइंट ए पर रखने के बाद एक मैं आर्क लगाऊंगा, एक ऐसे आर्क लगा दी मैंने। ठीक है, क्लियर हो चुका कैसे काम किया। अब यहां से देखो इस बी से डी, देखो मैंने ये जो लिया है ये क्या था, ए डी था, तो हम पॉइंट डी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी से डी कितना गिवन है, बी से डी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में लेंगे। कंपास को हमने 0 पे मार्क किया और पेंसिल की टिप कहां पे जानी चाहिए, पेंसिल की जो पॉइंट है वो कहां पे जानी है, 5 पे। तो ये आ गया 5, देखो ये कंपास में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं अब क्या करूंगा, इस बी पर कंपास रखूंगा और ये जो मैंने पहली आर्क लगाई थी, प्रीवियस आर्क लगाई थी, इसको कट करूंगा। तो देखो जहां पे ये दोनों आर्क कट कर जाएंगे, जहां पे ये दो आर्क कट करेंगी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, वो पॉइंट मेरा कहलाएगा डी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस ली थी पहले मैंने एडी लिया था फिर मैंने बीडी लिया, तो एडी और बीडी का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी तो कहलाएगा। तो ये पॉइंट डी आ गया और जैसे ही पॉइंट डी आता है इस डी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने ये डी को ए से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और साथ के साथ इस डी को हम बी से भी ज्वाइन कर देंगे। तो पॉइंट डी को किसे ज्वाइन कर दे रहे हैं हम, बी से। तो देखो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था वो आधा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है।
अब क्या करेंगे, अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल के 3 पॉइंट तो हमें पता ही चल चुके हैं ए बी डी, बस सी और निकालना है। अब ये देखना पड़ेगा कि सी से कौन कौन सी डिस्टेंस हमें पता है। देखो सी से बी हमें पता है, सी से डी ये 2 डिस्टेंस रह गई। तो मैं बी पर कंपास रख के 3.8 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा और एक 3.8 सेंटीमीटर की एक रेडियस लूंगा कंपास में और एक आर्क लगाऊंगा। ऐसे डी पर मैं कंपास रख के 4.1 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ एक आर्क लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ डीसी, मार्क करता हूँ 3.8। डीसी कितना है 3.8, तो कंपास में 3.8 का डिस्टेंस लेके चलते हैं। ये 0 पे मार्क किया और 3.8 अगर देखे इसका कहां पे आएगा, ये आ गया 3.8। ठीक है, तो ये 3.8 हो चुका। तो बी पर कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये आर्क मैंने ऐसे लगा दी। अब क्या करना है, डी से सी कितना गिवन है, ये 4.1 गिवन है। तो कंपास में 4.1 का भी मार्क लेते हैं यहाँ पे, ये 4.1। ठीक है, तो ये 4.1 आ गया। कहां से रखना है, डी से, क्योंकि डी सी गिवन है ना। तो डी पर कंपास रखेंगे और ये जो आर्क लगाई थी इसको कट करेंगे। देखो कट नहीं हुई ना ये, तो क्या करेंगे, फिर से थोड़ा इसको आगे एडजस्ट करा के इस आर्क को थोड़ा एक्सटेंड कराना है, यानी कि दोनों आर्क ही कट करनी चाहिए। तो मैंने एडजस्ट किया तो ये यहाँ पे कट कर गई। तो जहां पे ही दोनों आर्क कट कर गई वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा सी कहलाएगा। और पॉइंट सी को इस बी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो पॉइंट सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही इस पॉइंट सी को हम डी से भी क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन चुका है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या याद रहेगा, सबसे पहले हमने ए बी बनाया। ठीक है, तो ए बी कितने का था हमारा, ये 3 सेंटीमीटर। हमने एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद हमने ये पॉइंट डी निकालने की कोशिश की। तो हमने देखा पॉइंट डी से ए और बी को लेकर के दोनों डिस्टेंस बता दी क्या, भाई डी ये पता है, डी भी पता है। तो हमने कंपास में 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था, मार्क क्या है यहाँ पे। फिर हमने इस प्रीवियस आर्क को कट किया था। ठीक है, तो ये कितने की मार्क की थी हमने, 5 सेंटीमीटर। फिर हमने ये डिस्टेंस मार्क की थी 3.8 सेंटीमीटर की और ये वाली मार्क की थी 4.1 सेंटीमीटर। तो ऐसा करने से हमारा क्या बन गया, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन चुका है। ठीक है, बाकी बच्चों इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं, एक पीडीएफ बना के उसका लिख करके, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से भी लिख सकते हो, फिर भी मैं क्या करूंगा, इसमें एक लिंक डाल दूंगा नीचे पीडीएफ का। ठीक है, तो आप वहां से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे काम को हम करते रहे, जैसे मैं सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाई ए बी की। तो मैं क्या लिख दूंगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या लिया, मैंने ए को सेंटर लेकर के और एक रेडियस ली थी कंपास के अंदर 3.4 का। तो मैं क्या लिख दूंगा, विद ए सेंटर एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। तो मतलब ये जो भी स्टेप्स होते हैं, जिस तरीके से हम काम को करते जा रहे हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना होता है। तो फिर भी हिंट के लिए मैं जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो एक पूरा पीडीएफ बना के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां से आप अगर हेल्प चाहिए उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो वहां से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये सीखने वाले हैं। बात क्लियर हो चुकी। तो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में भी हमसे ही बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना हो या कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, चाहे ट्राइंगल आए या क्वाड्रिलेटरल आए, तो हमेशा उसका एक रफ डायग्राम बनाओ। तो मैं इसका एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं बोल रहा है इसको बस सिर्फ रफली बनाना है, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एबीसीडी बना दिया ऐसी। मैं क्या करूंगा, रफ डायग्राम बना के जो जो मेजरमेंट गिवन है मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। एक बार मुझे ए बी पता है 3 सेंटीमीटर, ये बी सी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये जो ए सी है, अब देखो ए सी 4 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है ए सी साइड तो है नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद मुझे पता लग जाता है भाई ये साइड है या फिर डायगोनल्स है। तो ये काम आसान हो जाता है हमारे लिए। तो मतलब कि ए सी ये है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये ए सी क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर है। सी डी ये रहा 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखो हमें बी डी भी गिवन है। तो देखा जाए इस क्वाड्रिलेटरल में हमें दोनों डायगोनल्स पता है। ठीक है, तो ये वाला बी डी है और ये वाला ए सी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया और उस पे सारी साइड मेंशन की, तो मुझे क्या पता चला कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स गिवन है और 2 इसके डायगोनल्स गिवन है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस आ रखा है ए बी, इसका मेजरमेंट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं 3 सेंटीमीटर का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। तो ये हो गया भाई 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन चुकी है यहाँ पे। ये हो गया ए बी।
अब ये देखो भाई, ए बी के बाद बात आती है कि पहले ये पॉइंट डी आएगा या सी आएगा। अब ये डिपेंड करेगा हमें साइड्स कैसे गिवन है। देखो अगर पॉइंट डी कब आएगा, पॉइंट डी तब आ सकता है, मैंने यहाँ पे जो 2 पॉइंट मार्क किए हैं अभी, यहाँ पे देखो जो 2 पॉइंट कौन कौन से आए हैं, ए एंड बी आ चुका। तो अगर मुझे पॉइंट डी का डिस्टेंस ए से भी पता है और बी से भी पता है तो डी आएगा पहले। और अगर मुझे डी का नहीं पता लेकिन मुझे पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से पता है और बी से पता है तो पॉइंट सी आएगा। ठीक है, तो ये चीज अब इस रफ डायग्राम से क्लियर हो जा रही है। अगर मैं पॉइंट डी को लेकर सोचूं, पॉइंट डी से क्या मुझे ए पता है, नहीं पता। पॉइंट डी से क्या मुझे बी पता है, ये पता था 7। लेकिन पॉइंट डी से दोनों डिस्टेंस अगर डी से ए पता होता, डी से बी भी पता होता तो मैं डी निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे मेरा डी नहीं आएगा। इसका मतलब पहले तो ए बी के बाद पहले क्या आएगा, फिर सी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सी से ए मुझे पता है, सी से बी मुझे पता है, तो सी से लेकर सी पॉइंट को लेकर के यानी कि ए एंड बी के साथ अगर मैं सी लेता हूं तो मुझे दोनों डिस्टेंस पता है, इसलिए पहले अब कौन सा पॉइंट आएगा, ए बी के बाद सी आएगा। तो काम करते हैं सी पॉइंट के लिए। तो ये देखो ए से सी कितना गिवन है, इस ए से सी कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। ठीक है, और रेडियस कैसे लेंगे, यहाँ कंपास को 0 पे मार्क किया और 4 को पेंसिल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, ए सी है। अब देखो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ए सी कहीं इधर आना है यानी कि बी की तरफ। तो अब मैं अगर ऐसे लगा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ऐसे तो भाई कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सी इधर तो आएगा ही नहीं, सी कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा। तो मैं इसको थोड़ा इधर लगा रहा हूं। ठीक है, दूसरा अब ये देखो बी से सी कितना है, बी से सी गिवन है हमें 2। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं। अब बी से सी डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर का। तो अब कंपास में 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर चलेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 आ गया। तो यहां कंपास रखेंगे और ये जो फर्स्ट आर्क मैंने लगाई इसको मैं कट करूंगा। तो जहां दोनों आर्क कट कर जाएंगी वो हमारा कौन सा पॉइंट आ चुका है, ये हमारा आ गया पॉइंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया हमारा पॉइंट सी। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट सी को इस बी से भी ज्वाइन कर देंगे और इस ए से भी ज्वाइन कर देंगे। तो पॉइंट सी को बी से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट सी को इस ए से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये इतना आधा ट्रायंगल तो हमारा कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे हमारा आधा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका। अब देखो, अब हमारे सिर्फ यहाँ पे एक वर्टेक्स और रह चुका, डी और आ जाए। अब ये देखो डी का डिस्टेंस ए से तो नहीं पता था, लेकिन क्या पॉइंट डी का डिस्टेंस, देखो अब 3 वर्टेक्स आ चुके हैं ए बी सी। तो डी का जो डिस्टेंस है किसी भी 2 वर्टेक्स से अगर पता है तो डी आ जाएगा। डी का ए से तो नहीं पता, लेकिन डी का डिस्टेंस बी से तो पता है ना, डी का डिस्टेंस सी से तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे, डी का डिस्टेंस बी से पता है, तो मैं डी का डिस्टेंस बी से कितना पता है हमें, ये कितना था डी से बी, 7 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे कंपास में 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं। तो ये 0 पे मार्क किया कंपास को और ये 7 कहां तक आएगा, ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 7 हो चुकी। अब देखो यहाँ पे ये जो 7 आया है ना, ये कौन सी डिस्टेंस है हमारी, ये जो 7 है ये कौन सी डिस्टेंस है, बीडी वाली डिस्टेंस है। यानी कि इस बीडी में बीडी 7 है और बी आ रखा है यहाँ, तो कंपास कहां पे रखी जाएगी, बी पर, क्योंकि ये बीडी वाली डिस्टेंस है। तो यहां पर रख के एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई गई, ऐसे आर्क लग गई। अब देखो ये तो बी से डी लग गया, सी से डी कितना गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास में क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। तो कंपास को हमने 0 पे रखा और इसको कहां पे लेके गए, पेंसिल को 6 पे। तो देखो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस हमारी कितनी की हो गई, 6 की। तो अब कौन सी डिस्टेंस 6 है, सी डी। तो यानी कि कंपास कहां रखा जाएगा, सी पर रखा जाएगा। और ये जो आर्क लगाई है इस आर्क को करेंगे कट। देखो जहां पर दोनों कट कर जाए वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, डी पॉइंट। थोड़ा मैं इस आर्क को एक्सटेंड करता हूं, तो देखो यहां पर ऐसे कट कर रही है। तो किस पॉइंट पर कट कर रही है, उस एग्जैक्ट पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे देखो, ये मिडल में बिल्कुल। तो ये पॉइंट हो चुका हमारा डी। और जैसे ही पॉइंट डी आता है तो डी को कहां से ज्वाइन कर देंगे, देखो डी को बी से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि डी भी हमें पता था, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अभी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए चारों साइड्स पूरा क्लोज होना चाहिए। तो इस एडी को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जैसे ही हम एडी को भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो देखो हमें एडी पता नहीं था, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, 4 वर्टेक्स आ जाए हमारे। अगर मुझे चारों वर्टेक्स की पोजीशन पता लग जाएगी तो मैं जो बची हुई साइड है जो गिवन नहीं है उनको भी क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये एबीसीडी पूरा क्या बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। इस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं इसके भी लिख के भेजूंगा सभी के, तो इस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। बाकी ये देखो कंस्ट्रक्शन करना आ चुका, ठीक है। तो सिंपल है, इसलिए रफ डायग्राम बनाओ, वहां पे देखो कौन कौन सी साइड्स आ रखी है और उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल को बनाते हुए चलेंगे, यानी कि एक एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। यही काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं इसका 11 का पार्ट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर सी। देखो पार्ट नंबर सी में भी हमने बोला एक क्वाड्रिलेटर बनाओ एबीसीडी, कुछ मेजरमेंट गिवन है, ठीक है। साथ के साथ देखो यहाँ पे एक चीज और पूछी गई है, मेजर दी फोर्थ साइड, कि जो उसकी फोर्थ साइड है ये हमें मेजर भी करनी है, ठीक है। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे। फिलहाल ये देखो एबीसीडी क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा है, तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, मैंने ये रफ डायग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है। तो जब रफ डायग्राम बनाओगे तो उसमें कैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए भाई क्या क्या गिवन है, कितनी साइड्स गिवन है, कौन से डायगोनल्स गिवन है, इसलिए पता करना है। तो इसमें एग्जैक्ट पे बात नहीं करेंगे। तो मैंने एबीसीडी ऐसे बना दिया, बोला गया देखो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज एबी और एडी कितना है 3.5, तो एबी वाली ये हो जाएगा, ये 3.5 गिवन है, ठीक है। एडी, अब एडी ये है तो ये भी 3.5 गिवन है। आगे देखो बीसी, बीसी ये रहा तो ये 4 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट बीडी हमें कितना गिवन है, अब देखो बीडी क्या है, बीडी ये डायगोनल्स है। अच्छा अभी तो एसी रह गया, ये एसी कितना गिवन है, ये एसी हमें गिवन है 4.5, और ये जो बीडी है, ये बीडी कितना गिवन है हमें 5, तो ये 5 गिवन है और एसी हमें 4.5। तो यहां पे भी देखा जाए हमें क्या गिवन है, 3 साइड्स गिवन है और दोनों डायगोनल्स गिवन है, और हमसे कहा गया था फोर्थ साइड। तो फोर्थ साइड का मतलब क्या है भाई, कौन सी साइड नहीं पता, ये सीडी नहीं पता ना, इसका मतलब फोर्थ साइड का मतलब ये है कि जो सीडी वाली साइड है इसको मेजर करके बताओ। तो मेजर तो हम कर लेंगे कब, लेकिन जब पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन साइड ए बी है, हम ए बी बना दे रहे हैं, क्योंकि ए बी तो हमें पता ही है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बना दे रहे हैं यहाँ पे ए बी 3.5 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं, और ये लाइन सेगमेंट कितने का 3.5 का। तो ये बन गया हमारा ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए बी तो बन गया, तो देखो 2 वर्टेक्स तो आसानी से आ जाते हैं, एक लाइन सेगमेंट की जगह 2 वर्टेक्स पता चल गया। अब बात ये करनी है कि ए बी के बाद पहले सी आएगा या डी आएगा। तो देखो अगर मैं सी को देखता हूं तो क्या सी से, भाई सी को अगर मैं देखा, क्या सी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस पता है। अगर मुझे पॉइंट सी से ए का डिस्टेंस भी पता है, पॉइंट सी से बी का डिस्टेंस भी पता है, तो मतलब कि मेरा पहले सी आ जाएगा। वहीं अगर मैं डी को देखता हूं, क्या डी से ए पता है, क्या डी से बी पता है, पता है, इसका मतलब यहाँ पे डी भी आ सकता है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में चाहे हम सी को लेकर के आ जाए पहले या हम डी को लेकर के आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आने के लिए तैयार है। क्यों, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो अगर मैं डी पॉइंट को देखता हूं तो डी पॉइंट का ए से डिस्टेंस पता है, इस डी पॉइंट का बी से डिस्टेंस पता है। इस डायग्राम के अंदर देखो डी से ए पता है ना 3.5 है, डी से बी पता है 5 है, तो मैं डी भी लेकर आ सकता हूं। और अगर मैं सी पॉइंट को देखूं तो सी पॉइंट का डिस्टेंस ए से पता है भाई 4.5, सी पॉइंट का डिस्टेंस बी से ये भी पता है 4, तो इसका मतलब यहाँ पे सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर हम सी पर ही बात कर रहे थे पहले। तो सी का ए से डिस्टेंस कितना 4.5, तो मैं कंपास में 4.5 का डिस्टेंस लूंगा, तो ये डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ पे 4.5। कौन सा हम सी लेकर के आ रहे हैं पहले, ठीक है। तो 4.5 डिस्टेंस लिया है, तो थोड़ा आर्क जो लगाऊंगा मैं इस तरफ लगाऊंगा बी की तरफ को, क्योंकि सी उधर की तरफ ही आएगा कहीं ना कहीं। तो ये मैंने आर्क लगा दिया यहाँ पे। ये तो हो गया मेरा ए से सी वाला आर्क। ये सी से बी कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो कंपास में 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, तो यहां रखा 0, ये 4 एडजस्ट कराएंगे इसको, ये आ गया 4, ठीक है। तो बी पर कंपास रख करके कट करेंगे। अब देखो ये पूरा एग्जैक्ट कट नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस वाली लाइन को थोड़ा एडजस्ट करा लेंगे, ये हो गया। तो जहां पे ये कट कर गए वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा हमारा सी, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर दिया, सी को ए से ज्वाइन कर दे रहे हैं और सी को बी से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो सी है सी भी बन गया ट्रायंगल। अब बात करते हैं पॉइंट डी को लेकर के। देखो अगर पॉइंट डी का डिस्टेंस देखा जाए ए से, पॉइंट डी का डिस्टेंस ए से कितना है, पॉइंट डी का ए से डिस्टेंस गिवन है 3.5, तो कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके चलते हैं।
तो देखो ये आ गया हमारा डी ए, यानी कि ए पे कंपास रखेंगे और ये 3.5 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगा दी। ठीक है भाई, ये लग गई आर्क यहाँ पे। डी का डिस्टेंस बी से कितना गिवन है 5, तो कंपास में 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे। ये आ गया हमारा डिस्टेंस 5। तो बी पर कंपास रखा और इसको मार्क करेंगे। देखो कट नहीं कर रहा है तो थोड़ा फिर से हम चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे एक बार आर्क लगे तो उसको एक्सटेंड तो भाई हम कर लेंगे, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे इसके पेंसिल यहाँ पे लेके आएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो हो गया ये एक्सटेंड। तो अब कट करते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट कौन सा आया है डी, तो इस डी को ए से ज्वाइन कर दे रहे हैं और इस डी को बी से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मेजरमेंट गिवन थी वो सारी मेजरमेंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये 3.5 सेंटीमीटर था, ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था, ये भी हमें 3.5 सेंटीमीटर गिवन था, और ये जो एसी वाला डिस्टेंस है ये 4.5 सेंटीमीटर था, यानी कि एसी कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और ये बी डी कितना गिवन था 5 सेंटीमीटर। अब देखो अभी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनने का मतलब पूरा क्लोज होना चाहिए। तो ये पॉइंट सी एंड डी आए, इसको भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया पूरा क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे कहा था ना कि फोर्थ साइड बताओ, तो भाई इस क्वाड्रिलेटरल में मुझे कौन सी साइड नहीं पता, सीडी नहीं पता था। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से मेजर कर लो। तो जब मेजर करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ रहा है हमारा 2.5 के आसपास। ठीक है, तो देखो अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो ये सीडी मेरा यहाँ पे कितना निकल के आया है 2.5 सेंटीमीटर। बाकी मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, देखो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ी बहुत एरर हमारी आ सकती है। तो जैसे मेरे यहाँ पे 2.5 आया, तो हो सकता है किसी का 2.4 के आसपास आ रखा हो या 2.6 के आसपास आ रखा हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा मेजरमेंट में अगर थोड़ी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, या थोड़ा हमने डिस्टेंस को सही से मेजर नहीं किया है, तो ऐसी एरर आ सकती है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत मत लेना, जो तुम्हारा आ जाए मेजर करके वही लिख देना। तो इतना थोड़ा बहुत वेरिएशन वहां पे चल सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बात समझ गए, एरर थोड़ा हो चलेगा, लेकिन ज्यादा एरर ना हो। ऐसा ना हो कि डिस्टेंस 3.5 मेजर करना था और हमारा आ रखा है 3.8 या 3.9 इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया हमसे कि हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है एबीसीडी। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाना है, और यहाँ पे जो मेजरमेंट में गिवन है एबी 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, बीसी 4 सेंटीमीटर गिवन है, एसी 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले अब क्योंकि देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिख लिया सबसे पहले कि ये जो एबी गिवन है ये 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये बीसी कितना गिवन है, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, और एसी ये एसी कितना गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना हो, भाई क्वाड्रिलेटरल से मतलब क्या है, देखो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है। ठीक है, तो बात है क्वाड्रिलेटरल मतलब जो 4 साइडेड फिगर होता है, जो 4 साइड से बाउंडेड होता है, वो उसकी बात कर रहा हूं। अब पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही है, तो इसको भी मैं क्वाड्रिलेटरल ही बोलूंगा एक तरीके से। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो होता है, तो ध्यान देना किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए हमें 5 मेजरमेंट पता होनी चाहिए। 5 मेजरमेंट से मतलब क्या है कि हमें 5 चीजें पता होनी चाहिए उसके अंदर। अब चाहे उस 5 चीजों में उसकी साइड्स आ जाए, उसके एंगल आ जाए, ठीक है, उसके डायगोनल्स आ जाए, कुछ भी हो सकते हैं वो 5। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए मुझे 3 ही मेजरमेंट पता है। 3 मेजरमेंट में क्या है, 2 साइड्स है और एक डायगोनल। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे 5 मेजरमेंट पता होने चाहिए, तो ही मैं इसमें क्वाड्रिलेटरल बना पाऊंगा, तो ही मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे, हर एक पार्ट में ध्यान से देखो हमें 5-5 मेजरमेंट पता है। वो 5 मेजरमेंट भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 4 साइड है, 1 डायगोनल है, 3 साइड है, 2 डायगोनल्स है, बाकी और भी केसेस आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पैरेललोग्राम में 3 मेजरमेंट गिवन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको बना नहीं सकता, इसको बना सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज कैसे। भाई जब हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ये ए भी 5.5 सेंटीमीटर है ना, तो डीसी भी क्या होने वाला है, इसका 5.5 सेंटीमीटर होने वाला है। बात क्लियर आ गई। ठीक है, क्योंकि इसने वर्ड पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो मैं अब यहाँ पे पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज लगाकर मैंने डीसी फाइंड कर लिया। और अगर इसका बीसी 4 है ना, तो भाई ये एडी भी क्या है
4 सेंटीमीटर है। और अब बात समझ में आ गई मैं क्यों रफ डायग्राम की बात कर रहा था, क्योंकि रफ डायग्राम बना के काम देखो हमारा बहुत आसान हो जा रहा है। मुझे पता चल चुका कि भाई ये साइड 4 थी तो ये भी 4 है, ये 5.5 तो ये भी 5.5 है। 5 मेजरमेंट आ चुकी, अब मैं करूंगा अपना काम स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ए बी बना लूंगा। और ए बी कितना गिवन है मुझे 5.5, तो मैं 5.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले रहा हूं, यानी कि मैं ए बी बना ले रहा हूं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा ए बी, तो ये तो मैंने बना लिया यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। और ये 5.5 क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी आ चुका हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो भाई, देखो अगर मुझे इस पैराग्राम को कंप्लीट करना है तो पैराग्राम को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि मुझे सी और डी की पोजीशन और पता चल जाए। अगर मुझे सी और डी की पोजीशन पता चल जाती है, भाई मैंने कहा कि मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए और चारों पॉइंट मार्क करने के बाद उसको क्वाड्रेट ज्वाइन कर दो, ज्वाइन तो कर ही सकते हो। तो मेन चीज होती है पॉइंट सी पता लग जाए कहाँ पे है। जैसे ही पॉइंट सी आएगा मैं सी को बी से ज्वाइन करूंगा, सी को ए से ज्वाइन कर दूंगा। या मुझे डी पता चल जाए तो मैं डी को ए से ज्वाइन कर दूंगा, डी को बी से या डी को सी से ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन बात ये ध्यान देना है कि अभी मुझे कौन से वर्टिसेस पता है, ए और बी। क्या ए बी से मुझे डी तक का डिस्टेंस पता है? अगर मुझे पॉइंट ए एंड बी से डी तक का डिस्टेंस पता है तो मैं डी को लेकर के आ सकता हूं। डायग्राम में देखो डी से हमें ए पता है, डी से हमें बी नहीं पता। इसका मतलब यहां पे जो वर्टेक्स डी है इसको मैं नहीं लेकर के आ सकता। मेरा अब यहाँ पे ए बी के बाद डी नहीं आ पाएगा। तो सी देख लेते हैं, क्या सी आ सकता है? देखो क्या सी से ए पता है? वही पता है 6 सेंटीमीटर। क्या सी से बी पता है? ये भी पता है 4 सेंटीमीटर। मतलब कि मेरा ये सी वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे सबसे ए बी के बाद क्या आएगा, सी को आना पड़ेगा। क्योंकि डी का डिस्टेंस मुझे ए से तो पता है लेकिन डी का डिस्टेंस मुझे बी से नहीं पता, इसलिए डी नहीं आ रखा। लेकिन सी का डिस्टेंस ए से भी पता है, सी का डिस्टेंस बी से ही पता है, इसलिए मेरा सी यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले मैं करता हूँ कि वर्टेक्स सी निकालने के लिए। और वर्टेक्स सी कैसे निकलेगा? सी से ए कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर। तो कंपास में 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके चल रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो यहां हमने कंपास रखा, एक आर्क लगाई, और ये आर्क कितने की लगा दी हमने, 6 सेंटीमीटर। दूसरा ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बी से सी जो है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मार्क करते हैं यहाँ पे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बी पर कंपास रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। जहां पर ये आर्क कट कर जाएगी वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा हमारा, पॉइंट सी। तो इस सी को बी से ज्वाइन कर दे रहे हैं और इस सी को ए से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना काम हो चुका। क्या क्या मेजरमेंट गिवन थी, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर थी, मैंने लिख दिया है। अब देखो, अब मेरे 3 वर्टेक्स आ गए, अब चौथा वर्टेक्स यहाँ पे डी रह गया। तो देखो डी का जो डिस्टेंस है ए से तो पता था, डी का बी से नहीं पता था, लेकिन भाई डी का सी से तो पता है और अब तो पॉइंट सी भी आ चुका है ना। तो इन तीनों में से ऐसे 2 पॉइंट लेकर के देखने हैं जिसमें डी से डिस्टेंस पता हो। तो डी का ए से पता है, डी का सी से पता है, तो अब डी आ सकता है। तो डी का डिस्टेंस ए से कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके चलेंगे। तो देखो ये हमें 4 ही गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके चल रहा हूं और मैंने एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक है, और डी का डिस्टेंस और किससे पता है, सी से। डी का सी से कितना डिस्टेंस है, 5.5। तो कंपास में 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं यहाँ पे। ये 4 था, ये आ गया हमारा 5.5। तो ये 5.5 कौन सा डिस्टेंस है, डी सी है ना। तो यानी कि कंपास कहां पे रखी जाएगी, सी पर, क्योंकि डी सी है, डी मैं निकाल रहा हूं और पॉइंट सी मुझे पता है, तो यहां पर। और जहां पे ये दोनों आर्क कट की वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा हमारा, पॉइंट डी। क्योंकि हमें इस क्वाड्रेटर को कंप्लीट करना है, तो डी को इस ए से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। और ऐसे ही इस डी को सी से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डी सी कितना था, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम निकल के आया। देखो मैंने बनाया ऐसे था, तो मैंने कहा था ना ये रफ डायग्राम है, ये मैं ये नहीं कर रहा, ये मेरा जो डायग्राम बना रहा हूं मेरा ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बनाना है। लेकिन बनना कैसे है, ये ऐसे बनना था।
तो वो अपना आप निकल के आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो तो हम इसलिए लिख लेते हैं कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सी साइड पता है, कौन से डायगोनल्स पता है, ठीक है, अपोजिट साइड कौन कौन सी होगी, ये पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो मेरा ये एग्जैक्ट क्या बन गया, एक पैराग्राम बन चुका। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक और बोला गया था यहाँ पे कि मेजर दी अदर डायगोनल। तो मेजर दी अदर डायगोनल से मतलब क्या है, जैसे AC एंड BD इसके डायगोनल्स है, तो AC तो हमें पता ही था 6 सेंटीमीटर की गिवन है, तो इसका जो दूसरा डायगोनल आया है BD, इसको मेजर करने के लिए बोल रहा है, तो भाई मेजर कर लेते हैं। D पे ये 0 को हमने कहां पे रखा है, D पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई ये कितना आ रखा है, अगर ये 0 है तो यहाँ पे आ रखा है 7.5 आ रखा है। तो हमारा जो BD आ रखा है वो BD जब हमने मेजर किया तो कितना आया यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ी बहुत देखो एरर आ सकती है, वो मैंने पहले ही बोल देता, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरा 7.5 आया, हो सकता है आपका 7.4 या 7.6 की तरफ थोड़ा सा आ जाए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसके स्टेप्स भी मैं लिख के भेज दूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी फिलहाल कंस्ट्रक्ट करना सीख लो कि कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। और देखो, और एक बार कंस्ट्रक्शन आ चुका तो स्टेप्स में कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे काम को हम करते जा रहे हैं वैसे हमें उसको लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, हमें बोला गया कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। मेजरमेंट ऑफ वूज एडजेसेंट साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड डायगोनल 5 सेंटीमीटर। तो देखो अब यहाँ पे सिर्फ हमें बोल दिया गया कि भाई एक रेक्टेंगल बनाओ। अब रेक्टेंगल इसने बोल दिया बनाओ, लेकिन यहाँ पे ना तो इसने इसका नाम दिया, ना हमें ये बताया कौन सी साइड क्या है। तो पहली बात तो मैंने इसका डायग्राम बना दिया, रेक्टेंगल बन चुका। क्योंकि नाम कुछ भी नहीं बताया तो नाम मैं अपनी तरफ से ही दे रहा हूं, मैं इसको ABCD ही बोल दे रहा हूं। इसने कहा भाई इसका जो एडजेसेंट साइड है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब एडजेसेंट का मतलब समझो, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, ऐसी दो साइड्स जो लगातार आ रखी हो, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, जैसे AB एंड BC इसकी एडजेसेंट साइड्स है, या AB एंड DD इसकी एडजेसेंट साइड्स है। तो इसने 3 एंड 4 सेंटीमीटर बोला, तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ चलो AB 4 सेंटीमीटर है तो फिर BC को क्या होगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सर यहाँ पे आपने 4 ही क्यों लिया, 4 इसको ले लेते 3 इसको ले लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 3 लेके चल लो, उसको 4 मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है एडजेसेंट साइड्स, यानी कि अगर एक 3 है तो दूसरी 4 होनी चाहिए, यानी कि जो दो कंटिन्यूअस साइड्स आ रखी है वो एक 3 तो दूसरी 4, तो इसको 3 मान लो तो ये 4 माननी पड़ेगी, इसको 3 मानोगे तो ये 4 माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब बात यहाँ पे फिर है, इसने बोला डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। अब डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, लेकिन भाई कौन सा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल AC भी हो सकता है, डायगोनल BD भी हो सकता है। तो देखो भाई रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चाहे AC बना लो चाहे BD बना लो कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों ही बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो दोनों ही बना देता हूं मैं, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो मैंने दोनों ही बना लिए, मतलब कि दोनों ही डायगोनल, चाहे फिर ये मैं AC की बात करूंगा चाहे मैं BD की बात करूं, दोनों 5 ही गिवन है। लेकिन भाई अब भी देखो, अभी यहाँ पे 4 मेजरमेंट ही पता चला है, लेकिन इसने बोल रखा है ना वर्ड रेक्टेंगल, तो जैसे ही इसने बोला ना रेक्टेंगल, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। कैसे कि भाई रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है, रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको एंगल लेकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एंगल पे नहीं आ रहा, वो मैं एक्सरसाइज 13.2 में करूंगा एंगल को लेकर के, ठीक है। तो मैं विदाउट एंगल चल रहा हूँ, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि भाई ये जो AB है और DC है दोनों बराबर होगी। अब मैंने AB गिवन था 4, तो ये DC 4 क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट साइड से रेक्टेंगल की। अगर ये BC 3 है तो भाई ये AD भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखा जाए यहाँ पे एक तरीके से मुझे 6 मेजरमेंट पता चल चुकी, चारों साइड्स पता है, दोनों डायगोनल्स पता है, लेकिन यूज तो मुझे 5 का ही करना है, तो मैं कोई भी 5 मेजरमेंट यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो बेस साइड है, अब देखो नाम मैंने ABCD अपनी तरफ से दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसको नाम PQRS बोल लो, ठीक है। XYZW जो मन में आए नाम दे सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब तक जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला हो। क्वेश्चन में लिखा होता PQRS तो मैं यहाँ पे PQRS ही लिखता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में देखा होगा नाम मैंने वही लिया है जो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं AB को बना लेता हूँ। AB कितना गिवन है भाई, यहाँ पे AB है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे AB 4 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई, तो ये तो आ गया हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब देखो पॉइंट सी निकाले या पॉइंट डी निकाले, तो हमें देखना पड़ेगा भाई इनमें से कौन सा आ सकता है। पहले देखो, अगर मैं पॉइंट डी को लेकर के सोचूं, अभी मेरे पास दो वर्टेक्स आ चुके हैं ना, ए एंड बी। अगर पॉइंट डी का डिस्टेंस ए से भी पता है, बी से भी पता है, तो डी आ सकता है। ऐसे ही अगर पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से भी पता है, बी से भी पता है, तो पॉइंट सी भी आ सकता है। देखो इस केस में चाहे पॉइंट डी को देख लो, चाहे पॉइंट सी को देख लो, डी का डिस्टेंस ए और बी दोनों से पता है, तो मतलब डी भी पहले आ सकता है। अगर चाहो तो डी लेकर के आ जाओ पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सी का डिस्टेंस भी ए से भी पता है, बी से भी पता है, तो हमारा सी भी आ सकता है। तो इस यानी कि यहाँ पे तुम्हारा कोई सा भी वर्टेक्स आ सकता है, तो चाहे सी ले आओ पहले या डी ले आओ। चलो मैं सी पर ही बात करता हूँ। तो सी का ए से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर चलेंगे। ये मैंने 0 मार्क किया यहाँ पे, और ये हमारा आ गया इसमें 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में इस 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ए पर मार्क करेंगे 5 सेंटीमीटर, कहीं इधर आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखो सी का बी से डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके चलेंगे। ये हमने मार्क किया यहां पे 3। ठीक है, तो बी का डिस्टेंस यानी कि बी से सी कितना था, 3। तो इस आर्क को हमने कट करने की कोशिश की, तो जहां पे दोनों कट कर जाए, क्योंकि देखो मैं ए सी और बी सी वाले डिस्टेंस को लेकर चल रहा हूं, तो इस वाले डिस्टेंस का और इस वाले डिस्टेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो ये पॉइंट हो गया सी। पॉइंट सी को हम बी से ज्वाइन कर देंगे, तो पॉइंट सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, और पॉइंट सी को हम ए से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। हमारा आधा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो एक वर्टेक्स आ चुका। ये कितनी गिवन थी, 3 सेंटीमीटर गिवन थी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन थी, 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं पॉइंट डी पे। देखो डी का डिस्टेंस ए से भी पता है, डी का बी से भी पता है, डी का सी से पता है। तो जब मैं अब डी को लेकर के चल रहा हूं, मेरे पास 3 वर्टेक्स आ गए। डी का डिस्टेंस मुझे तीनों पॉइंट से पता है, लेकिन मुझे जरूरत है सिर्फ 2 पॉइंट से। तो चाहे तो डी को हम ए या सी से भी मार्क कर सकते हैं, यानी कि ए से डी 3 सेंटीमीटर, सी से डी 4 सेंटीमीटर, ऐसा भी कर सकते हैं। और ए से डी 3 और बी से डी 5 ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब डी का डिस्टेंस मुझे तीनों पॉइंट से पता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट से। तो किसी भी 2 को यूज कर सकते हो, ए और बी को लेकर के यूज कर लो, या ए और सी को। ए और बी को यूज करोगे तो ए और बी वाली डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, डी से ए कितना है, डी से बी कितना है। ए और सी लेके चलोगे तो डी से ए कितना है, डी से सी कितना है, ये ध्यान रखना है। या बी से लेके चल रहे हो तो डी से बी कितना है, डी से सी कितना है, ये ध्यान रखना है। तो मैं ए और बी लेकर ही चल रहा हूं, तो डी से ए कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखो कंपास में 3 सेंटीमीटर का रेडियस, ये 3 ही है मेरे पास। तो मैंने कंपास में यहाँ पे ए पे रखा कंपास, और एक आर्क लगाई ऐसे। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। अब डी से बी कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 5। बी पर कंपास रखा और इस आर्क को कट कर दिया। तो जहां पे ये आर्क कट कर जाए वही पॉइंट क्या हमारा पॉइंट डी है, और इस डी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस डी को सी से ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन चुका हमारा, ये बन गया हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी ली थी हमने, 5 सेंटीमीटर। और इसको मेजर कर लेना, ये अपना आप ही 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ये हमने यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बना लिया। तो जब भी ऐसा कहीं लिखा आएगा पैरेललोग्राम बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, रोम्बस बनाओ, स्क्वायर बनाओ, तो वहां पे जो गिवन मेजरमेंट है उसकी के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे 5 मेजरमेंट गिवन नहीं होगी, हमें 5 निकालनी पड़ेगी, लेकिन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे 3 ही तो पता था, 2 साइड पता था, एक डायगोनल्स पता था, लेकिन मैंने 6 निकाल दिए। वो मैंने 6 कैसे निकाले, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। और मुझे यही नहीं पता भाई रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती कि नहीं होती, या डायगोनल्स बराबर होते कि नहीं होते, तो मैं वो मेजरमेंट बता ही नहीं पाता। इसलिए प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।